हाँ, तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जावा के अंदर क्या होती है, तो आइए हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास जिसका नाम रखता हूँ ABS। ABS ये मुझे रखना था, ABS। और उसके अंदर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे मुझको लिखना है ARGS। आप यहाँ पे ARGS ही नहीं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, पर बहुत सारी बुक में ARGS होता है, इसलिए हम फॉर्मेटिंग सही रखने के लिए ARGS लिखते हैं। और यहाँ पे मैं ऊपर जाके एक और क्लास बनाता हूँ, जिसका नीचे ही हम बनाते हैं, क्योंकि बाद में हमको नीचे ही बनाना पड़ेगा, तभी हमारा क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम रहेगा। यहाँ पे मैं जाके क्लास लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ए क्लास का मैंने नाम दे दिया। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इन x और y को मैं बनाता हूँ और यहाँ पे void f1 लिखता हूँ और उसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को डाल देता हूँ, x = 10 और y = 20 लिख देता हूँ यहाँ पे। और इस क्लास को मैं बनाने वाला हूँ अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हम बनाते हैं उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और अगर मैं इस क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी बना लेता हूँ तो उसकी बॉडी हम इस क्लास के अंदर क्रिएट नहीं करवा पाएंगे। वर्ड F1 नाम लिख देता हूँ, तो इसकी अब बॉडी नहीं बनेगी। और इसका क्लास ए को हम क्लास बी के अंदर इनहेरिटेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ, क्लास बी, और एक्सटेंस कर देता हूँ, एक्सटेंस क्लास ए के साथ मैंने कर दिया। यहाँ पे ये लिख दिया। और अब इस क्लास के अंदर भी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इन जेड के नाम से, एक्स वाई और जेड नाम के मैंने वेरिएबल ले लिया। इस क्लास के अंदर भी मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ F3 के नाम से, और इस जेड की वैल्यू को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, जेड = 21। और यहाँ पे जब ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यहाँ पे आएगा तब हमने जो एब्स्ट्रैक्ट इसको हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यह बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस F2 जो हमारा फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है उसको हमको यहाँ पे ओवर राइडिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं void F2 करता हूँ, जिसे इसके बॉडी ओपन करता हूँ। तो अब मैं इसका ओवर राइडिंग हो गई है इस F2 वाला फंक्शन की, तो अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ और उसको एब्स्ट्रैक्ट करने की मुझको ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारा क्लास बी है, बी = न्यू बी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है इस तरीके से। अब मैं कोई भी किसी भी क्लास के फंक्शन को अब मैं कॉल कर सकता हूँ। ये सारे जो मेंबर है ये किसके अंदर चले गए होंगे, बी के अंदर, क्योंकि हमने इनहेरिटेंस किया है, पावर ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम इसके सारे मेंबर को भी एक्सेस कर सकेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है या नहीं। कंस्ट्रक्टर होता है,
आइए कैसे होता है, क्यों होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ही कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ ये, और उसके अंदर मैं एक मैसेज भी दे देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं एक मैसेज दे देता हूँ, पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और इसी तरीके से मुझको इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पर मैं चाइल्ड क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ ना। चाइल्ड क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तब बाय डिफ़ॉल्ट वो पेरेंट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, उसको ये कॉल कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर को इज कॉल्ड, ऐसा मैंने लिख दिया है। अब जब मैं ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, जब मैं ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तब ये बी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पर ये इसकी बॉडी को पूरा किए पहले ये सुपर फंक्शन की मदद से अगर मैं सुपर लिखूँ तो भी कोई वांधो नहीं है, और न लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सुपर लिखता ही है। इस सुपर की सहायता से पहले हमारा ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और बाद में ये हमारा जो बॉडी था बी की वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आइए इसको रन करते हैं। तो देखो पहले पेरेंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हो गया और फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड हो गया। आई होप कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो यही तक। आपको कोई भी डाउट हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे जाना सकते हैं कमेंट करके। तो आज की वीडियो यही तक। महादेव।